कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री हरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के प्रातःकालीन मंगलमय कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं को जय जिनेन्द्र, मंगलमय सुप्रभातम। मैं आपको लिए चलूं प्रातःकालीन मंगलमय कार्यक्रम की ओर, जाप्यानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिल करके पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कमलों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने आप को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो चलिए मस्तक झुकाइए और मेरे साथ बोलिए नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए अब हम लोग पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में नमोस्तु करते हुए जाप्यानुष्ठान के लिए प्रार्थना करते हैं। हे गुरुदेव, कृपया जाप्यानुष्ठान कराकर हम सबों के साथ करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। जगत
शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम सम्यक दर्शनाय नमः ओम सम्यक दर्शनाय नमः ओम सम्यक ज्ञान
ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक्चारित्राय नमः। ओम सम्यक्चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य 108 मुनिवर्षी रह सागर जी महाराज की। बंधुओं, आगामी 22 नवंबर से प्रारंभ होने वाले अष्टमंडलीय शीत चक्र महामंडल विधान जो मूल संस्कृत का विधान संपन्न होने जा रहा है, उसकी पावन घड़ियाँ अब काफ़ी नज़दीक आ गई हैं और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि पूरे देश और विदेश में इस विधान को लेकर के अपूर्व प्रसन्नता है और लोग बहुत भक्तिभाव से इस विधान से जुड़ रहे हैं। इस विधान संबंधित संपूर्ण जानकारियों से आपको अवगत कराने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बाल ब्रह्मचारी हमारे श्री अभय भैया जी आदित्य को। इसके पूर्व बंधु हमारे बीच आज श्री मनीष जी सोनल जी बिलासपुर से यहाँ पधारे हुए हैं। मैं उनका कटनी समाज की ओर से अभिनंदन करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में नमन करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को किताब करें। और उनके सम्मान के लिए मैं श्री स्टेट विधान के धर्म प्रमाण समिति के निदेशक श्री स्टेट सुभाष जी और मुख्य संयोजक अच्छा और जिनके आज पुत्री और दामाद भी हैं और पूरे धर्म प्रमाण समिति के मुख्य संयोजक श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी और डॉक्टर श्री शिखर जी जैन गुनाइटन ट्रस्टी, ये सभी मिल करके हमारे श्री मनीष जी सोनल जी जो बिलासपुर से पधारे हैं उनका भावभीना सम्मान करें। कटनी की ओर से गुरुदेव के महामिलन की स्मृति चित्त प्रदान करके आ जाइए। बंधुओं, गुरु चरणों के प्रति जो इनकी अनन्य भक्ति है, श्री प्रमोद जी कक्का महामंत्री धर्म प्रमाण समिति वे भी आ जाएं। हमारे श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी और मुख्य निदेशक श्री शेठ सुभाष जी आप सभी पधार रहे हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री मनीष जी सोनल जी जो बिलासपुर से पधारे हैं, जो श्री सेठ सुभाष जी जो मुख्य निदेशक हैं धर्म भावना समिति के, उनके यशस्वी पुत्री और दामाद भी हैं। हाँ बिटिया दामाद। हाँ चलिए हम आपके सौभाग्य की सराहना करते हैं। और अब मैं भैया जी से अनुरोध करता हूँ कि विधान संबंधी जानकारी हमारे सभी दर्शकों और उपस्थित श्रद्धालुओं कराएं। भगवान की देवादेव सर्वनाथ भगवान की अष्टानिका महापर्व की श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की परम पूज्य युगल मुनि महाराज के श्री चरणों में कोटिशा नमन और उनके आशीर्वाद से विधान संबंधी जानकारी का आशीर्वाद चाहूंगा। बंदो, 2 दिन है शेष और 9 दिन होंगे विशेष। 2 दिन है शेष और 9 दिन है विशेष। परम पूज्य बंधुओं, जैसा भैया जी ने कहा कि ये 2 दिन शेष और 9 दिन विशेष। निश्चय ही वो 9 दिन बहुत विशेष होंगे जब हम सिद्धों की आराधना पूज्य हृदय के सानिध्य में करेंगे। उस वक्त जो हमारी भाव विशुद्धि बनेगी उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया सकता। ये भैया जी की आंतरिक जो उल्लाद है, प्रसन्नता है, उसका परिणाम है कि वो उनके थोड़ा से ठसके आ गए। कोई बात नहीं। बंधुओं, मैं आपको बताने चाहता हूँ कि पूरे विधान का कार्यक्रम जनवाणी चैनल के माध्यम से प्रसारित होगा 7:30 बजे से। लेकिन जनवाणी चैनल के माध्यम से तो अपने समयानुसार वो अपने कार्यक्रम के अनुसार प्रसारित करेंगे, लेकिन जो हमारे प्रामाणिक ऐप के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से पूरा विधान का कार्यक्रम बिना किसी बाधा के अनवरत जब तक विधान चलता रहेगा तब तक प्रसारित होता रहेगा। इसलिए जो हमारी जनवाणी चैनल के प्रसारण से जब कोई बाधा आए तो आप प्रामाणिक ऐप और यूट्यूब का अवश्य फायदा उठाएंगे। और चलिए हमारे भैया जी आपको विशेष जानकारी देंगे। मैं कहना चाहूंगा, सिद्धि विशुद्धि के साथ सिद्धों की आराधना करते हुए साथ से पुण्य का संचय करने का एक निमित्त परम पूज्य युगल मुनि महाराज के सानिध्य में हमें प्राप्त हो रहा है। पूरे भारतवर्ष क्या पूरे विश्व की जो जिनवाणी चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को अपने घर में बैठकर या जिनालय में बैठकर
करने का भाव बना के बैठे हैं, उन सभी के लिए सूचना यहाँ से प्रेषित की जा रही है। सर्वप्रथम यहाँ पर जो 8 मंडल पुण्याजक हैं उन सभी के लिए सूचना है कि आपको 8-9 दिन तक 10 दिन तक यहीं पर रहना है, यहीं पर भोजन की व्यवस्था है और साथ में पूजन सामग्री आदि आपको यहीं पर उपलब्ध होगी। आपको जो विधान के वस्त्र प्रदान किए गए हैं, सभी मंडल पुण्याजक ध्यान से सुने, सभी मंडल पुण्याजक ध्यान से सुने, जो आपको यहाँ पूजन के वस्त्र दिए हैं, धुले हुए वस्त्रों में ही आपको पूजन विधान करने की व्यवस्था है। कोरे कपड़े में आपको विधान करने की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से आपको यहीं पर रहना है और यहीं पर भोजन की व्यवस्था, यहीं पर आपको पूजन विधान की व्यवस्था रहेगी। अब रही शेष बात, हमारे जिनालय में बैठकर या फिर घर में बैठकर पूजन विधान करने का जो सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए विशेष रूप से सूचना है कि अगर आप घर में बैठ के इस अनुष्ठान को करना चाहते हैं तो आप सर्वप्रथम ऐसे स्थान का घर में चुनाव करें जो स्थान पूरा शुद्ध है, जिसमें अशुद्धि आदि में कोई महिलाएं ना जाती हो। ऐसे स्थान का चुनाव करते हुए आप टीवी सेट को वहीं पर लगाएं। और अगर आप इस कार्यक्रम का यहाँ से जो सीधा प्रसारण हो रहा है उसका संपूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन प्रमाणिक ऐप में जरूर करा लें, जिससे आपको यहाँ की विधान की जो भी सामग्री है PDF फाइल के माध्यम से आप तक प्रेषित की जा सके। और प्रमाणिक ऐप से आप इस कार्यक्रम को देखेंगे तो संपूर्ण लाभ आपको इस अनुष्ठान का मिलेगा। और जो प्रमाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को लोड नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए सूचना है, जिनवाणी चैनल के माध्यम से प्रतिदिन 7:30 बजे से हमारा ये अनुष्ठान प्रारंभ होगा। शांति धारा से अनुष्ठान प्रारंभ होगा। उसके पूर्व अगर आप जिनवाणी चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को अपने घर से देख के पूजन विधान कर रहे हैं तो उनके लिए सूचना है, 7:30 बजे के पहले पहले आप जिनालय में अभिषेक करके अभिषेक देखकर अपने घर में व्यवस्थित हो जाएं, जिससे 7:30 बजे से शांति धारा के माध्यम से इस अनुष्ठान में आप सम्मिलित हो सकें। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप घर में अगर आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो यहाँ वहाँ के काम करते हुए अनुष्ठान को न करें, एकाग्रता के साथ करें, शुद्धि विशुद्धि के साथ करें। और जो वस्त्र उपयोग कर रहे हैं बिना धुले हुए वस्त्रों का उपयोग न करें, धुले हुए वस्त्रों में ही आप इस अनुष्ठान को घर में बैठ के करें। और ये कहना चाहूंगा, अगर आपके यहाँ कोई ऐसा स्थान जो पूरा शुद्ध है तो ही आप मंडल बना के इस अनुष्ठान को करें, अन्यथा बिना मंडल के जिनवाणी चैनल प्रमाणिक ऐप में जो मंडल दिख रहा है उसकी साक्षी पूर्वक आप इस अनुष्ठान को कर सकते हैं। और एक बात और है कि आप घर में पूजन कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, तो जो भी द्रव्य सामग्री का उपयोग कर रहे हैं आप ऐसी द्रव्य सामग्री का उपयोग करें कि उसी दिन आप उस सामग्री को गौशाला भिजवा दें। गौशाला या पक्षियों के लिए आप पशुओं को खिला सकते हैं, लेकिन आप 8 दिन तक सामग्री घर में नहीं रखेंगे। प्रतिदिन आप विसर्जन करके आप उस सामग्री को पशुओं को, पक्षियों को आदि को खिला सकते हैं। और वैसे ही सामग्री चढ़ाएं। विशेष रूप से बादाम के लिए आपको कहना चाहूंगा, आप अगर प्रत्येक अर्घ में बादाम चढ़ाना चाहते हैं तो जो खाने वाली बादाम है अर्घ के साथ आप चढ़ाएं, जिससे पशु पक्षियों को खाने में किसी प्रकार की दिक्कत बाधा न हो। पुनः पुनः मंडल पुण्यार्चकों के लिए सूचना है कि आपको जो वस्त्र मिले हैं शुद्धि के वस्त्र करके ही आपको यहाँ पर उपस्थित होना है। परसों से हमारा प्रातःकालीन 6:05 पर शुभ लग्न में यह आयोजन प्रारंभ होगा और 6:35 से 6:50 के बीच में हमारा इस अनुष्ठान का शुभारंभ ध्वजारोहण के माध्यम से होगा। तो जो भी ध्वजारोहणकर्ता परिवार होंगे वो पूरी शुद्धि के साथ यहाँ पर उपस्थित होकर इस अनुष्ठान का मंगलाचरण करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बंधु मैं कहना चाहूंगा, परसों प्रातः काल की वेला में 6:05 से हमारा ये अनुष्ठान प्रारंभ होगा। ध्वजारोहण के पूर्व जो अभिषेक आदि की क्रिया होती है वो क्रियाएं संपन्न होंगी। उसके पश्चात ध्वजारोहण होगा और मंडप उद्घाटन का कार्यक्रम होगा। मंडप उद्घाटन के कार्यक्रम पश्चात सकलीकरण, मंडप शुद्धि, मंडप प्रतिष्ठा, अभिषेक, शांति धारा, परम पूज मुनिश्री का मंगल उद्बोधन और मंगल उद्बोधन के पश्चात अष्टानी का महापर्व के प्रथम दिवस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अंतर्गत प्रथम दिन की पूजन हम और आप संपन्न करेंगे। और
प्रथम दिन विधान की पूजन अर्थात नैमित्तिक पूजन के पश्चात, प्रवचन के ठीक पश्चात 9:30 बजे से प्रथम दिन का 10 या 5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे 9:30 बजे से प्रथम दिन का विधान हम और आप प्रारंभ कर सकें। पुनः जो घर में बैठ के पूजन विधान कर रहे हैं, जिनालय में स्टील लगा के पूजन विधान कर रहे हैं, अगर प्रमाणिक ऐप से आप करेंगे तो संपूर्ण क्रियाएं जो यहाँ से सीधा प्रसारण के माध्यम से आप तक पहुंचेंगी। प्रमाणिक ऐप या यूट्यूब के माध्यम से संपूर्ण क्रियाओं का लाभ मिलेगा, और प्रमाणिक ऐप या यूट्यूब के माध्यम से आप इस कार्यक्रम को नहीं देख पा रहे हैं, हाँ जी, जिन्होंने प्रमाणिक ऐप में रजिस्ट्रेशन कराया है उनके पास ये लिंक पहुंच जाएगी और डेली पहुंचाई जाएगी, और साथ में इस विधान की जो संपूर्ण सामग्री है PDF फाइल के माध्यम से आप तक प्रेषित की जाएगी, जिससे व्यवस्थित आप इस अनुष्ठान को संपन्न कर सकते हैं। और ये अनुष्ठान वास्तव में 8 परिवार पूरे भारतवर्ष की दिगंबर जैन समाज, पूरे विश्व की समाज के साथ मिलकर कर रहे हैं। आप इस अनुष्ठान की अनुमोदना करते ही हुए लगता है कि आपको अनुष्ठान लग रहा है अच्छा, और इसमें कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो आप अपनी दान राशि स्वीकृत कर सकते हैं, जिससे आपके नामों की घोषणा यहाँ से व्यवस्थित की जा सके। पुनः आह्वान है उन मंडल पुण्यार्चकों के लिए जो घर में बैठकर पूजन विधान कर रहे हैं उनके लिए, और जिनालय में टीवी चैनल के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को अपने जिनालय में समाज के साथ मिलकर करेंगे। शुद्धि, विशुद्धि, अनुशासन, मर्यादा और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन करते हुए इस अनुष्ठान को करेंगे, और मास्क जरूर लगाएं। पुनः आप सभी के लिए बचे हैं 2 दिन शेष, 9 दिन होंगे विशेष। इसी भावना के साथ मैं अपनी ओर से और मैं आमंत्रित करूंगा इस अनुष्ठान के धर्म प्रभावना महोत्सव समिति के महामंत्री प्रमोद भैया कक्का जी, उनको आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और अपनी कमेटी की ओर से अपनी बात रखें। जय बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। गुरुवर मुनि प्रमाण सागर जी, अरह सागर जी महाराज की जय। आज का दिन कटनी के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन होगा। हमारे नगर में सतना चातुर्मास वर्धमान सागर जी का हुआ, और 13 पिछी वहाँ से बिहार करते हुए आचार्य भगवंत के दर्शन करने के लिए नेमावर जा रही हैं, और उसी क्रम में रास्ते में जो भी पड़ाव पड़ रहे हैं वो पड़ाव पे सब मुनियों से, साधुओं से मिलते हुए, वंदना करते हुए और उन्हें आचार्य भगवंत के दर्शन करके आगे निकलना है। हमें सौभाग्य है, हमारी कटनी का सौभाग्य है कि परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी, अरह सागर जी महाराज का संघ कटनी में है, और उनसे आज उनका मिलन दोपहर को 3 बजे होगा। आप सभी उनकी आगवानी के लिए पन्ना मोड़ पर पहुंचने की कृपा करें। सकल दिगंबर जैन समाज कटनी से और यहाँ की सारी धर्म प्रेमी जनता से हम साग्रह अनुरोध करते हैं कि उनकी आगवानी के लिए वो 3 बजे पन्ना मोड़ पर पहुँचें। चूँकि आपको पता है ये महामारी का काल है, और इस महामारी के काल में हमें सारे सरकारी प्रकाशन लेके चलना है, मास्क अपने मुंह पे रहना है और डिस्टेंसिंग बना के चलना है। कोई भी सबसे करबद्ध निवेदन है कि इस दौरान महाराज श्री के कोई चरण स्पर्श नहीं करे और महाराज श्री से कम 3 मीटर की दूरी पर रहे। और जैसा कि भैया जी ने बताया है, कटनी नगर का सौभाग्य है मुनिश्री के सानिध्य में संस्कृत का सिद्ध चक्र महामंडल विधान कल से प्रारंभ हो जाएगा। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। और इसी के साथ ही बाबा जी के बिलहरी का पंचकल्याणक 2 दिसंबर से प्रारंभ होने जा रहा है। 16 वर्षों के इस अंतराल के बाद मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि कैसा पुण्य का झोंका काम कर गया कि 16 साल का वो निवेदन प्रति साल जब भी आचार्य भगवंत के पास जाओ
बिलहरी मेरी दृष्टि में है, बस इतने ही शब्द निकलते थे। वो दृष्टि खुलने में 16 साल लग गए और आचार्य भगवंत का बहुत हंसी खुशी आशीर्वाद मिला। और भावना भी ये थी कि जो काम गुरुदेव के सानिध्य से और गुरुदेव की सोच से प्रारंभ हुआ, हम ये सोच रहे थे कि समापन और उसका विश्व विख्यात स्वरूप गुरुदेव के मुखारबिंद से और उनके सानिध्य में उसका पंचकल्याणक हो। बहुत भक्ति की बिलहरी वालों ने और दोनों संयोग एक साथ हमें प्राप्त हुए। गुरु का इस तरफ का बिहार, हम तो सोच रहे थे पता नहीं गुरु जी बिहार से यहाँ बिहार करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन वो योग पुण्य के उदय से बना। हम सबका, बिलहरी समाज का, कटनी समाज का परम सौभाग्य है कि गुरुदेव के आशीर्वाद से और गुरुदेव के सानिध्य में ये पंचकल्याणक संपन्न होने जा रहा है। 2 तारीख से प्रारंभ होगा, 7 तारीख को संपन्न होगा। आप सभी पूर्व सूचना दिए बिना ना आए, चूंकि महामारी का काल है। ऑनलाइन आप सारे के सारे कार्यक्रम को व्यवस्थित कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। चलिए बंधुओं, मैं आपको लिए चलूँ पूज्य गुरुदेव के मंगलमय उद्बोधना की ओर। उसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तुति निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को साथ करेंगे। तो बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, अपने मंगलमय उद्बोधन से हम लोग को संबोधित के साथ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मनस्थित करें। पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए सबसे पहली जरूरत रुचि की है।
कल मैंने आप सबसे रुचि की बात की थी। आज उससे आगे एक कड़ी और है, वह है उत्साह। स्वाभाविक तौर पर हमारी जिधर रुचि होती है उधर उत्साह होता है, और जब किसी कार्य के प्रति उत्साह होता है तभी हम उस कार्य को ठीक तरीके से संपादित करते हैं। मनुष्य कई तरह के काम अपने जीवन में करता है, रुचि अनुरूप कार्य होने पर अतिरिक्त उत्साह होता है, और कई कार्य अरुचिपूर्वक भी करना पड़ता है। जो कार्य हम उत्साह से करते हैं उस कार्य का एक अलग आनंद होता है, और बिना उत्साह के किए गए कार्य में मात्र औपचारिकता होती है। हम धर्म क्षेत्र की बात करें या कर्म क्षेत्र की बात करें, उत्साह एक बड़ी ताकत है। जितना प्रगाढ़ उत्साह होगा उतना अच्छा परिणाम आएगा। तो अपने अंदर के उत्साह को हमें निरंतर बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। 4 शब्दों से आज मैं अपनी बात करूंगा। उत्साह, अनुत्साह, हतोत्साह और अति उत्साह। चारों में उत्साह जुड़ा है। उत्साह एक गुण है, अनुत्साह, हतोत्साह अथवा अति उत्साह एक अवगुण, दुर्बलता। यदि मेरे मन में किसी कार्य के प्रति उत्साह है तो उसका परिणाम निश्चित तौर पर अच्छा प्रकट होगा। अगर उत्साह नहीं है, अनुत्साह है, मंद उत्साह है तो ठीक है, पर बहुत अच्छा परिणाम नहीं होगा। आप अपने अंतरंग को टटोल करके देखिए, लौकिक कार्यों के प्रति तुम्हारे मन में जैसा उत्साह होता है, धर्म कार्य के प्रति वैसा उत्साह है या नहीं। प्रायः देखने में ये आता है, कई लोगों के अंदर बड़ा प्रगाढ़ उत्साह होता है और कई लोग हैं जिनके अंदर कोई खास उत्साह नहीं होता। जिनका उत्साह प्रबल होता है वे किसी भी धार्मिक कार्य का समाचार पाते ही उस कार्य को संपादित करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, और जिनका उत्साह मंद होता है उनको बार 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 उत्साहित करना पड़ता है। कई लोग हैं जो स्वप्रेरणा से आगे बढ़ते हैं और कईयों को प्रेरित करना पड़ता है, और कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार प्रेरित करने के बाद भी फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने मन को टटोल करके देखना है कि आखिर मैं कहाँ हूं। संत कहते हैं, धर्म करने का जब भी कोई मौका आए पूर्ण उत्साह रखो, और पाप करने का मौका आए तो एकदम अनुत्साहित रहो। पाप के कार्य में अनुत्साह और धर्म के कार्य में उत्साह। होता क्या है? उल्टा। धर्म के कार्य में अनुत्साह और पाप के कार्य में उत्साह। बस इसी खेल को बदलना है, और ऐसा तब तक रहेगा जब तक आपके अंदर आत्म रुचि नहीं जगेगी। जिस मनुष्य के हृदय में आत्म रुचि जगती है उसका धर्म कार्य में स्वाभाविक उत्साह प्रकट होता है। वो हर कार्य में पहले से तैयार होता है।
और जब उत्साह होता है तो उसका मन होता है सबसे पहले मैं, सबसे पहले मैं, सबसे पहले मैं। अहमहमिकयोच्चै, अहमहमिकयोच्चै, मैं पहले, मैं पहले, मैं पहले, इस भाव से आगे बढ़ने की बात है। ये उत्साह निरंतर बढ़ाइए तो जीवन का आनंद आएगा। जिन लोगों में ऐसी स्थिति होती है उनकी बिल्कुल अलग ही स्थिति होती है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, जिस व्यक्ति के यहां उनके बेटे का वियोग हुआ। 2 महीना पहले 32 साल का बेटा सड़क दुर्घटना में मारा गया। 2 महीना, लेकिन वो व्यक्ति धर्म कार्य में आगे रहता था। वहां एक धार्मिक अनुष्ठान हुआ। लोगों ने उनसे यह सोच के संपर्क नहीं किया कि भाई इनके यहां अभी एक दुर्घटना घटी है, आप लोगों के शब्दों में अभी गमी है, शोक है, शायद ये तैयार नहीं होंगे। लेकिन उनके कानों में जैसे सूचना पहुंची, उनने कहा भैया सबसे पहले मेरा नाम लिखना। क्यों? जो होना था तो हो गया, इसको लेकर के मैं अपने मन को पीछे क्यों करूं? जीवन में घटने वाले अशुभ घटनाएं तो हमें और धर्म कार्य के लिए प्रेरित करती है कि संसार की नश्वरता का कोई ठिकाना नहीं, कब क्या हो जाए। इसलिए जो अच्छा करने का मौका आ रहा है जी भर के कर लो। इसी उत्साह को जगाने के लिए कहा जाता है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। कब प्रलय हो जाए कोई पता नहीं, इसलिए कल जो करना उसे आज कर डालो, और आज करना है सो अभी कर डालो, तत्काल कर डालो, कल पर मत टालो। पर आप लोगों ने तो दोहा ही बदल दिया है ना, दोहा ही बदल दिया। इसका एक नया संस्करण आ गया है ना, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसों, मौत होशियार है ना। एक दिन मैं ऐसे ही बोल रहा था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल होएगा, बहुरी करेगा कब। तो एक ने सभा में बता दिया महाराज एक दूसरा दोहा आ गया जो अभी मैंने दोहराया। हमने कहा भैया हम तो अनेकांत के अनुपालक हैं, हम इसको भी मानते हैं। मेरी नजर में दोनों दोहे सही हैं। क्या समझ में आ रही बात? दोनों को फॉलो करो, पर अलग अलग संदर्भ में। अलग अलग संदर्भ में मतलब अच्छा कार्य करने का मौका आए तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। किसके लिए? अच्छा कार्य करने की बात आए। और बुरा कार्य करने का निमित्त आए तो आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसों। अच्छाई को तत्काल कर डालो, बुराई को सदैव कल पर टालो। अच्छाई को तत्काल कर डालो, बुराई को सदैव कल पर टालो। आप लोग उल्टा करते हैं, अच्छाई को कल पर टालते हैं और बुराई को तत्काल कर डालते हैं। यही परिवर्तन होना चाहिए, अंदर का उत्साह। एक ही क्रिया को 4 व्यक्ति कर रहे हैं, चारों को एक सा परिणाम मिले ये जरूरी नहीं है।
हमारे एक सूत्र आता है तत्वार्थ सूत्र में, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेषे वह तद विशेष। किसी भी अच्छे या बुरे कार्य को करते समय उसके साथ हमारा जितना अधिक तीव्र मंद उत्साह होगा, जितने ज्ञान के साथ हम करेंगे, जितने अज्ञान के साथ करेंगे, अंदर की जितनी शक्ति लगा करके करेंगे, जैसा आधार अपनाएंगे वैसा बंद होगा। कुल मिलाकर कार्य को करने के प्रति होने वाले उत्साह और अनुत्साह से कर्म का फल जुड़ता है। शुभ कार्य कर रहे हैं, मंद उत्साह से कर रहे हैं, मंद फल मिलेगा। तीव्र उत्साह से कर रहे, तीव्र लाभ मिलेगा। आप देखिए, भगवान का अभिषेक करने के लिए आपको आना है, रोज आते हैं। एक व्यक्ति की भाई मुझे अभिषेक के लिए जाना है, ये मेरी प्राथमिकता है, तो एकदम प्रक्रिया के प्रारंभ से पूर्व आकर खड़ा हो रहा है। और एक व्यक्ति हाँ अभी तो अभिषेक चल रहा होगा, धीरे 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 आखिरी तक पहुंच जाएंगे। पहुंचे दोनों, लेकिन परिणाम दोनों का एक सा है क्या? क्या हुआ? एक जो पहले से उत्साहित है उसका जो पुण्य है वो बड़ा प्रगाढ़ होगा। मंद उत्साह धीरे धीरे। तो कई तरह के लोग होते हैं, कई एकदम रिचार्ज होते हैं, बात आई नहीं पहले से तैयार, और कई लोग हैं जिनका थर्मामीटर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। कोई बात नहीं, चढ़ता तो है, लेकिन यही परिवर्तन अपने भीतर घटित करना है। अंतरंग के उत्साह को जगाने का, बढ़ाने का। ये उत्साह जगे ऐसा पुरुषार्थ करो, निरंतर उत्तरोत्तर मेरे अंदर का उत्साह बढ़ते रहे। यदि ऐसा पुरुषार्थ एक बार जागृत हो गया तो जीवन की काया पलट होगी। तो जिधर उत्साह है उधर अनुत्साह बढ़े, और जिस कार्य के प्रति अभी तक अनुत्साह है उधर, जिधर अनुत्साह उधर उत्साह बढ़े, और जिधर उत्साह है उधर अनुत्साह बढ़े। पाप के प्रति अनुत्साह और धर्म के प्रति उत्साह, ये अंतरंग में जगाओ, जीवन का उद्धार होगा। आने वाले दिनों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान है, उत्साहित आप लोग बहुत हैं। ये समय ऐसा है कि सबको यहां अवसर नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद हजारों लोगों ने जैसी सूचनाएं दी, वे अपने घरों में, मंदिरों में रह करके इस विधान का लाभ ले रहे हैं। ये उनके उत्कृष्ट उत्साह का परिचायक है। भाई ठीक है, मुझे जैसा मौका मिलेगा वैसा लाभ लेना, ये दृष्टि। व्यवस्थाएं अनुकूल होती तो पता नहीं यहां का नजारा क्या होता, लेकिन कोई बात नहीं, चाहे जैसा नजारा हो, हमारा नजरिया ठीक है तो सब परिणाम अच्छा होता है। मुझे जो करना है सब करना ही है। एक एक अर्घ उत्साह के साथ चढ़ाओ, देखो कैसा आनंद आता है। तो एक संकल्प अपने मन में जगाइए कि मैं धर्म कार्य को पूर्ण उत्साह के साथ संपादित करूंगा, और धर्म के प्रति मुझे अपना उत्साह जगाना है। पाप के प्रति मुझे अनुत्साहित होना है। आगे की दो बातें, हतोत्साह और अति उत्साह। कई लोग कोई प्रयास करते हैं, अनुकूल परिणाम नहीं मिलता, हतोत्साहित हो जाते हैं। अब क्या करें? प्रयास किया, परिणाम नहीं निकला, हतोत्साहित, हिम्मत हार के बैठ जाते, पस्त हो जाते हैं। नहीं, जीवन में कभी हतोत्साहित मत हो। ये चीज मान करके चलो कि उतार चढ़ाव लगा रहता है,
चढ़ के उतरते हैं। चढ़ना उतरना बना हुआ है जीवन में, तो उतार चढ़ाव तो लगा ही हुआ है, उसको लेकर हतोत्साहित क्यों करे रहे? ये मान करके चलो कि गिर के ही उठा जाता है। जब भी मन हतोत्साहित हो, अपने आत्मविश्वास को जगाओ और ये सोचो, एक बार असफल हुए, दूसरी बार सफल होंगे, निश्चित सफल होंगे। दूसरी बार असफल हुए, तीसरी बार सफल होंगे, तीसरी बार असफल हुए, चौथी बार सफल होंगे। तब जीवन आगे बढ़ेगा। हतोत्साहित होकर बैठने वाले लोग कभी जीवन के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। दिल्ली की कितनी बार विजय की थी? हाँ, किसने? गौरी ने ना, गजनवी की गौरी नहीं, खिलजी नहीं, गौरी 17 बार। थोड़ा सोचो, पहली बार युद्ध लड़ा, हार का सामना करना पड़ा, लौट कर आया होगा। गजनी या गौरी की बात है, गौरी। तो वो लौट कर आया होगा, क्या बीती होगी उस पे? हार का सामना करके लौटा, रणांगन से पीठ दिखाकर लौटा, क्या बीती होगी उस पर? सबको फेस किया। उसके बाद खुद के मन में, अपने सारे सैनिकों के मन में, प्रजा के मन में विश्वास जगाया, चलो एक बार और, एक बार और, इस बार सफल नहीं हो पाए, एक बार और। फिर गया, फिर हार कर आया, फिर क्या बीती होगी? ऐसा एक बार और, एक बार नहीं, 17 बार, 16 बार हारा। हर बार एक बार और, एक बार और, एक बार और। 17वें बार में उसने फतह कर ली, विजय हासिल कर ली। यदि पहली दूसरी बार में ही हार मानकर बैठ गया होता तो इतिहास में उसका नाम इस तरीके से नहीं लिखा गया होता। तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे लिए सीखने का कि जीवन में जब भी ऐसे प्रसंग आए, हारो मत, आत्मविश्वास जगाओ, दोबारा प्रयास करो, एक बार और, एक बार और, एक बार और। बहुत सारे लोगों को विधान में बड़ा उत्साह था, हमें मौका मिल जाए, मौका मिल जाए, बेचारों को नहीं मिला तो उत्साहित हो गए, मायूस हो गए। अरे हतोत्साह क्यों? अगले विधान में देखेंगे, फिर देखेंगे, इससे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। हतोत्साहित कभी मत मिलो, ध्यान रखो, हतोत्साहित कभी मत हो, ध्यान रखो। हमेशा अच्छे अवसर का लाभ उठाने की कोशिश करो और कदाचित अवसर चूक जाए तो दोबारा अवसर को तलाशने में जुट जाओ, हारो मत। तब हम अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित करने में समर्थ हो सकेंगे। तो मन को कभी मायूस मत होने दीजिए, हतोत्साहित मत होने दीजिए। किसी भी क्षेत्र में ये समझ लीजिए, अगर हम एक बार चूक गए इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी चूकते रहेंगे। आज चूके हैं, कल फिर से प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा जीवन भर चूकने जैसी कोई बात नहीं है। इसलिए एक बार और, एक बार और, एक बार और की भावना अपने मन में जगाए रखना चाहिए। तो उत्साह रखें धर्म में, अनुत्साह रखें पाप में।
हतोत्साहित बिल्कुल ना हो। और चौथी बात है अति उत्साह, ये थोड़ा खतरनाक हो जाता है। कई बार लोग अति उत्साह में अपना विवेक खो देते हैं। अति हमेशा अतिरेकी होता है, अतिरेक कभी अच्छी नहीं, अतिरेक कभी अच्छा नहीं होता। हमें अतिरेक से बचना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का अतिरेक, उससे अपने आप को बचा करके चलो। अति उत्साह पर नियंत्रण, और वही कर सकते हैं जो भावनाओं पर नियंत्रण रखने की क्षमता रखते हैं। तो हमेशा अति उत्साह पर हमें नियंत्रण रखना है, उत्साह के साथ सारा कार्य अपना संपन्न करना है। आज कल का अंतराल है, कल सप्तमी है, परसों प्रातः काल अष्टमी है। ये विधान की शुरुआत होगी, जैसा आपको सूचना दी गई। यहाँ से कार्यक्रम होगा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके घर तक ये कार्यक्रम होगा। प्रामाणिक ऐप संपूर्ण कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। जिनवानी चैनल पर 7:30 बजे से प्रसारण होगा। आप पूर्ण उत्साह के साथ इसका पूरा लाभ उठाएंगे। समय समय पर आपको सारी सूचनाएं दे दी जाएगी। कार्यक्रमों का जो समयबद्ध टाइम टेबल है वह भी आप लोगों तक पहुंच जाएगा, आप उसका लाभ उठाएं। यहाँ पर जो लोग उपस्थित होंगे उनसे भी मेरा ये कहना है, जो आए, जो अंदर आकर के विधान कर रहे हैं, वे पूरे सुरक्षा के प्रावधानों को ध्यान में रखें, क्योंकि प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कोविड 3rd स्टेज पर पहुंच गया है। तो हमें उसे ध्यान में रखते हुए इस तरह से विधान करना है ताकि आपके विधान में व्यवधान आए नहीं और इस संसार का व्यवधान जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। इसलिए इसका ध्यान आप सब रखेंगे। जो लोग यहाँ लाभ ले रहे हैं वे तो भाग्यशाली हैं, जो यहाँ नहीं ले पा रहे हैं वो घरों में बैठ कर लें। जो व्यवस्थाएं आपको दी जा रही है उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत लें। बाहर भी आपको विधान में देखने का, लाभ लेने का अवसर मिलेगा। साधन कमेटी ने लगा रखे वो ले, लेकिन एक दूसरे से घुलने मिलने का प्रयास न करें, क्योंकि इसमें आपकी भी और सामने वाले की भी, सबकी सुरक्षा का ख्याल आपको रखना है और तभी आप उसका पूरा लाभ ले पाएंगे। तो समिति जैसी व्यवस्था बनाए उस व्यवस्था के अनुरूप ही आप सब कार्य करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। और जिस तरीके से चातुर्मास को आप लोगों ने एकदम अनुशासित तरीके से संपन्न कराया है, ये विधान भी जो इस चातुर्मास की एक प्रकार से पूर्णाहुति के रूप में है, आप उसी उत्साह का परिचय देंगे ताकि सबको लाभ मिले। बंधु, आज एक और अच्छा योग जुड़ रहा है। आचार्य वर्धमान सागर जी जो सतना में चातुर्मास रथ थे, आज यहाँ उनका पदार्पण होने जा रहा है। आप लोग भी उनकी आगवानी करेंगे, हम लोग भी आगवानी करेंगे उत्साह के साथ, पर अति उत्साह में नहीं। बस इतना ध्यान रखना है, उत्साह रखना, अति उत्साह नहीं रखना, दूरी बनाए रखना है। और दूरी बनाते हुए जो आपके लिए फेस मास्क वगैरह लगाने की बात की गई है उनको लगा करके ही आप ध्यान रखेंगे, ताकि मुनि संघ भी सुरक्षित यहाँ आए और आप लोग भी उसका सही लाभ उठा सके। आज अधिक विस्तार न देकर मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। महाराज जी बोल रहे हैं, मंगल भावना की 4 लाइनें करा देता हूँ। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो, कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो, मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो,
नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मित्र प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। मंगल भाव टले अमंगल भाव। प्रमाण की भावना है प्रमाण की भावना। में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु वशिष्ठ विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य सर्ववर्षीय प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 महाराज जय। की जावानी के ज्ञान से सूझे लोका। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।